दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है कुलवीर सिंह। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कॉनकैट फार्मूले को देखने वाले हैं। अब कॉनकैट फार्मूला क्या होता है कि वो हमारा टेक्स्ट से रिलेटेड ये एक फार्मूला है। देखिए, सबसे पहले कॉन्कैटिनेट फार्मूला आया, उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। उसके बाद कॉनकैट फार्मूला आया, अब उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। कॉनकैट के बाद हमारा टेक्स्ट जॉइंट फार्मूला आया। ठीक है जी। अब हम क्या कर सकते हैं, एक तो कॉनकैट फार्मूले को सीधा यहाँ पे इसका यूज करके देख लेते हैं। ठीक है जी। तो उससे पहले हम कॉन्कैटिनेट फार्मूले का यूज करेंगे, उसका यूज करके हम उसके कुछ ड्रॉबैक्स देखेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉनकैट फार्मूले का यूज करेंगे और उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स देखेंगे। देन इसके बाद हम टेक्स्ट जॉइंट फार्मूले का यूज करेंगे। इसके साथ साथ हमारे क्या होगा, 3 फार्मूले भी क्लियर हो जाएंगे और इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी अपने को पता लग जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है कुलवीर सिंह। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अपने इस फॉर्मूले को समझने के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कुछ एक डेटा टाइप कर लेता हूं। ठीक है जी। डेटा टाइप करता हूं ताकि अपने को समझने में आसानी हो जाए। देखिए, यहाँ पे हमारे पास कुछ नेम है, वो अलग अलग कॉलम के अंदर है। तो उन नेम को हमें एक ही कॉलम के अंदर मर्ज करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट फार्मूले का भी यूज करते हैं, कॉनकैट फार्मूले का यूज करते हैं और टेक्स्ट जॉइन फार्मूले का भी यूज करते हैं। तो पहले हम कॉन्कैटिनेट फार्मूले को देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इक्वल कॉन्कैटिनेट, यहाँ पे मैं फार्मूला करता हूँ। ये बोल रहा है टेक्स्ट 1, हमने ये पहला टेक्स्ट दे दिया, कोमा टेक्स्ट 2, हमने ये टेक्स्ट दे दिया और मैं यहाँ पे इंटर करता हूं। तो आप देखिए, यहाँ पे नेम तो एक सेल के अंदर मर्ज कर दिया, बट हमें क्या चाहिए, इसके अंदर स्पेस चाहिए। फर्स्ट नेम और सेकंड नेम के बीच अपने को स्पेस चाहिए। ठीक है जी। बट यहाँ पे वो स्पेस नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैं वापस इस फॉर्मूले को लगाता हूँ, इक्वल कॉन्कैटिनेट लगा दूंगा, ये पहला सेल एड्रेस, कोमा। अब मैं यहाँ पे अगर सीधा ही दूसरा सेल एड्रेस यहाँ पे दे देता हूँ तो दूसरा सेल एड्रेस तो आ जाएगा, बट स्पेस नहीं है। तो स्पेस के लिए मेरे को क्या करना होगा, इन्वर्टेड कोमा लगाना है और यहाँ पे मेरे को स्पेस देना है। ठीक है जी। स्पेस दे दिया, मैं वापस इन्वर्टेड कोमा लगा देता हूँ, फिर मैं नीचे कोमा लगाता हूँ और यहाँ पे मैं सेकंड सेल एड्रेस दे देता हूँ। और मैं जैसे यहाँ पे इंटर करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे नाम इस तरीके से आ जाएगा। अब हमारे पास कुछ यहाँ पे लिस्ट है, जैसे कि नाम हो गया, नाम हो गया, फादर नेम हो गया, उसका कोई एड्रेस हो गया या फिर कोई अलग से सिटी दी हुई है, फोन नंबर है, वो हमें एक साथ यूज करने। ठीक है। तो इसके लिए हमें बार बार इन्वर्टेड कोमा के अंदर स्पेस देना होगा। ठीक है जी। बट हमें क्या करना है कि कुछ ऐसा टास्क दे दिया कि भैया इसके अंदर चाहे स्पेस आए ना आए हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अपने को यहाँ पे सीधा लगाना है। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे एक एक मतलब एक एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इनको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है जी। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने ये कॉपी कर लिया। ठीक है। और यहाँ पे इसका सपोज करो कि यहाँ पे कुछ मैंने मोबाइल नंबर दिया हुआ है। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, इसको करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेट पहले फार्मूला लगाएंगे, फिर ये पहला सेल एड्रेस देंगे, फिर कोमा, फिर दूसरा, फिर कोमा, फिर तीसरा। इस तरीके से हमें सेल एड्रेस देना होगा। देन फिर उसके बाद यहाँ पे एक पे मर्ज करेगा ये। ठीक है जी। तो ये इसके ड्रॉबैक है, अगर अपने को स्पेस चाहिए तो बार बार मेरे को इन्वर्टेड कोमा के अंदर यहाँ पे स्पेस देना होगा। बट कॉन्कैटिनेट फार्मूला क्या करेगा, अब करेगा तो यही सेल को मर्ज करने का काम, बट इसके ये कुछ उससे थोड़ा एडवांस है। अब एडवांस कैसे है, देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कॉन्कैट फार्मूला लगा लेता हूँ, पहला सेल एड्रेस दूंगा, कोमा, दूसरा सेल एड्रेस देता हूँ और मैं इंटर कर देता हूँ। ठीक है जी। सेम इसने वही काम किया जैसे पहले किया था, मतलब एक साथ लिखा था तो इसको भी इन्होंने एक साथ कर दिया। अब चलिए जी, मैं वापस से यहाँ पे कॉनकैट फार्मूला लगा लेता हूँ। ठीक है। कॉनकैट फार्मूला लगा लिया, ये सेल एड्रेस दे दिया, पहले मैं नीचे कोमा, फिर इन्वर्टेड, सॉरी, ठीक है, पहले नीचे कोमा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ, फिर मैं नीचे कोमा लगाता हूँ और ये सेकंड सेल एड्रेस लेता हूँ, मैं इंटर करता हूँ। तो सेम देखिए ये तो वही काम कर रहा है। ठीक है जी। तो अभी तक तो इन्होंने सेम यहाँ पे काम कर लिया, बट वही है कि मैं चलिए जी मैं इस टेक्स्ट को उठा के यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने इस टेक्स्ट को पेस्ट कर लिया। अब देखिए मैं यहाँ पे कॉनकैट फार्मूला लगाता हूँ, कॉनकैट लगा दिया। अब हमें क्या करना है, बस इस रेंज को दे देना है। रेंज को देने के बाद हम इंटर करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये चीज़ हम कर सकते हैं। बट इसके अंदर हमें क्या था कि हमें एक एक सेल एड्रेस को मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ रहा था। बट इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम एक साथ रेंज को सिलेक्ट करके इंटर करेंगे तो वो सारी रेंज एक बार में सिलेक्ट करके इंटर करेंगे तो एक साथ ही वो सारी रेंज को सिलेक्ट करके हमें आंसर निकाल के दे देगा। ठीक है जी। चलिए जी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फार्मूला, जो कि इन दोनों से थोड़ा सा अच्छा है वो, और वो है हमारे पास टेक्स्ट जॉइन।
अब इसका यूज देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, इक्वल टेक्स्ट जॉइन डिलिमिटर। ठीक है जी, तो हमें क्या चाहिए, जैसे कि फर्स्ट नेम सेकंड नाम लोगे तो अपने को क्या चाहिए जी, मेरे को क्या करना है कि उनमें ना इन्वर्टेड कोमा चाहिए। ठीक है जी, मैं यहाँ पे पहले इन्वर्टेड कोमा लगा देता हूँ, कोमा लगा दिया। अब बोल रहा है कि जो हमारे पास खाली सेल है उसको इग्नोर करना है या फिर अपने को इंक्लूड करना है। तो ठीक है, ये तो हमें ट्रू करना है कि मतलब उसको अपने को खाली छोड़ देना जो हमारे पास ब्लैंक सेल हो गई, कोमा। अब टेक्स्ट लेने हमें, तो टेक्स्ट के अंदर बस आप इन दोनों को सिलेक्ट कर दीजिए एक साथ। आप मैन्युअली एक एक भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि हमने ये सिलेक्ट कर दिया, फिर हम कोमा देंगे, ये भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, दूसरा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इंटर करूंगा तो आप देखिए इस रेंज को इन्होंने एक साथ ही सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये फार्मूले को मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब मेरे पास सेम यही चीज़ है। ठीक है, ओके, इसका नंबर मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट नहीं करना था। ठीक है, ओके। अब हम देखिए यहाँ पे टेक्स्ट जॉइन फार्मूले का यूज कैसे कर सकते हैं, इक्वल टेक्स्ट जॉइन डिलिमिटर क्या चाहिए हमें जी, हमें यहाँ पे स्पेस चाहिए, कोमा। ये ट्रू होगा क्योंकि अपने का जो ब्लैंक सेल होगा, जैसे कि कालू राम यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अब कालू राम ब्लैंक है ना, वहां पे वो एक्स्ट्रा स्पेस दे देगा अगर अपनों ने फॉल्स कर दिया तो। अपने तो इसको इंक्लूड नहीं करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ट्रू कर रहे हैं। ठीक है जी, हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया, कोमा। अब हमें क्या करना है कि इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर देना है, इंटर करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे इन्होंने स्पेस भी इंक्लूड कर दिया। ठीक है जी, एक हमने एग्जांपल तो ये समझ के देख लिया। चलिए जी, मैं क्या करता हूँ, इसके लिए हमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पहले मैं डेटा टाइप कर लेता हूँ, बाद में वो एग्जांपल आपको करवाता हूँ। नेक्स्ट में हमने कुछ नंबरिंग लिखी हुई है। अब यहाँ पे हम चल रहे हैं कॉनकैटिनेट फार्मूले को। अब हमें इस नंबरिंग को यहाँ पे इस तरीके से लेकर आना है या फिर ऐसे अपने को प्रिंट करवाना है ना, तो क्या करना होगा अपने को, इक्वल कॉनकैटिनेट फार्मूला लगा लिया। अब हमें क्या करना होगा कि एक एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे ये कर दिया, फिर ये। ठीक है, तो इस तरीके से अपने इसको एक एक करके यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। हमने ये कर दिया, फिर हम इंटर करेंगे, फिर वो एक साथ करेगा। ठीक है जी, ये एग्जांपल है। बट देन सेकंड हमारे पास फार्मूला है कॉनकैट। तो इसके अंदर क्या होगा, हमें क्या करना है, सिर्फ एक बार रेंज को दे देना और वो अपने आप ही यहाँ पे ले लेगा। ठीक है जी, इक्वल कॉनकैट दे दिया। अब यहाँ पे हमें इनको सेलेक्ट कर देना है, कोमा, ये सेलेक्ट कर देना है, कोमा, इनको सेलेक्ट कर देना है। आप इंटर कीजिए तो आप देखिए इस तरीके से वो रेंज ले लेगा। अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक चलिए जी, मैं यहाँ पे ना एक बार और लगा लेता हूँ, कॉनकैट फार्मूला लगा लिया। इस बार मैं इस तरीके से यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया, ओके, और मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो आप देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये डेटा लेकर आ जाएगा। ठीक है जी, कॉन्टिनेंट के अंदर तो हमें एक एक सेल को मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम रेंज के अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं, बट इसके अंदर फिर हम स्पेस नहीं दे सकते। बट जो हमारे पास टेक्स्ट जॉइन फार्मूला है, हम यहाँ पे इसको देखिए, अब इन दोनों का काम हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो दो फार्मूले कॉन्टिनेंट और कॉनकैट, अब इन दोनों का काम यहाँ पे टेक्स्ट जॉइन कर देगा। अब ये तो एक एक करना पड़ेगा, स्पेस देना तो हर बार मेरे को इन्वर्टेड कोमा के अंदर स्पेस देना पड़ेगा। इनको मैं चलिए जी, मैं रेंज के जरिए मैं सिलेक्ट कर लूंगा, बट इसके अंदर मेरे को स्पेस देना ना, तो मैं यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकता हूं। ठीक है जी, बट यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट जॉइन फार्मूला है, हम यहाँ पे स्पेस भी दे सकते हैं। ठीक है जी, अब इसका यूज हम करके देख लेते हैं, इक्वल टेक्स्ट जॉइन डिलिमिटर, कुछ नहीं चाहिए, चलिए जी ट्रू लिख लेता हूं। ठीक है जी, कोमा। अब हम रेंज को इस तरीके से, आप देखिए हम पूरी रेंज ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैनुअली आप इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए जी, हम ना ऐसे रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं और मैं इंटर करता हूं तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल आ गया। ठीक है जी, चलिए जी इसका एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूं, इक्वल टेक्स्ट जॉइन डिलिमिटर के अंदर अपने को कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे ट्रू चाहिए, कोमा। इस बार हम इस तरीके से यहाँ पे रेंज ले लेते हैं। ठीक है जी, ये हमने रेंज ले ली और मैं इंटर करूंगा तो आप देखिए ये रेंज इसी से आ जाएगी। ठीक है जी, चलिए रुकिए एक मिनट, मैं यहाँ पे इसको ना यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ही रेंज आ रही है जी। अब हमें क्या करना है कि इनके बीच में स्पेस चाहिए या फिर कोमा चाहिए। चलो स्पेस नहीं, हम चाहते हैं कि इनके बीच में अपने को कोमा चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे टेक्स्ट जॉइन कैसे काम करेगा, इक्वल टेक्स्ट जॉइन डिलिमिटर, हमें क्या चाहिए, इनवर्टेड कोमा के अंदर आप, ठीक है जी, इग्नोर के अंदर तो अपने ट्रू करना है। अब मैं क्या करता हूं, इस रेंज को, पूरी रेंज को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे पूरी रेंज सिलेक्ट कर ली, इंटर करूंगा तो आप सिंगल क्लिक के अंदर आप देखिए सभी के बीच में इन्होंने कोमा लगा दिया। ठीक है जी, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से सिलेक्ट किया, बट मेरे को 1 4 7
2 5 8 इस तरीके से चाहिए मेरे को, तो वो भी हम देखिए कैसे करेंगे। इक्वल टेक्स्ट जॉइन डिलीमीटर के अंदर हमें क्या चाहिए, तो मैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, कोमा इग्नोर, हमें तो यहाँ पे ट्रू चाहिए, ठीक है जी, कोमा। अब मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से यहाँ पे इस रेंज को सिलेक्ट करके मैं इंटर करूंगा, तो आप देखिए इस तरीके से भी हम यहाँ पे डेटा लेके आ सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये फार्मूला भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।